गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट 37 है सोशल साइंस की। डेट 29 सितंबर 2020। आज की जो आपकी ये वर्कशीट है ये भूगोल के चैप्टर नंबर 5 में से है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। आज की आपकी कार्यपत्रिका 37 है, जिसमें नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। अब जैव विविधता क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी पाए जाते हैं। विविधता मतलब वैरायटी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, पेड़ों की भी, पौधों की भी और वन्य जीवों की भी। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर कितने प्रकार की प्रजातियाँ हैं पौधों की? 47,000, जिस वजह से ये विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। ठीक है, पौधे हमारे देश में 47,000 प्रजातियां हैं और जो हमारे देश में फूलों के पौधे हैं वो 15,000 प्रजातियां हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल यानी कि एल्गी तथा कवक यानी कि फंजाई भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें फूल नहीं होते हैं, तो इस तरह के पौधे भी पाए जाते हैं हमारे देश में। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताज़े तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा देश जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों के पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, ऐसे पौधे भी हैं जिनमें फूल नहीं हैं, और हमारे देश में जो जानवरों की जातियां हैं वे भी 90,000 से ज़्यादा हैं। और जो हमारे देश में जानवर हमारे समुद्र में रहते हैं वे भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो हमारा देश, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारा डाटा देखकर कि हमारा देश जैव विविधता से परिपूर्ण है। आइए अब देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्राकृतिक वनस्पति का क्या मतलब हुआ? ऐसी वनस्पति जो बिना मानवीय सहायता के पैदा हो रही है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, वे अपने आप पैदा हो रहे हैं और उस पर मानवीय कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं हमारे वन, जो हमारे वन हैं उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, वे अपने आप उग रहे हैं, ना हम उसमें पानी दे रहे हैं, ना हम उसमें कुछ और कर रहे हैं, वे अपने आप ही उग रहे हैं। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अक्षित वनस्पति, यानी कि बिना छुई हुई। ठीक है, अब जैसे हमारे खेत हैं, खेत में जितने भी हम पौधे, जितने भी हम चीज़ें उगा रहे हैं, उन सभी को हमारी सहायता की आवश्यकता है, वो हम उगा रहे हैं, तो वो प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आएगा। लेकिन वो वनस्पति जो बिना हमारी सहायता के अपने आप उग रही है, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, वो प्राकृतिक वनस्पति में आएगा। जैसे कि सड़क के साइड पे जो ग्रास उगती है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति है। लेकिन हम जैसे अपने घरों में ग्रास उगा रहे हैं या अपने घरों में जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसमें हमारा योगदान है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई है उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह की वनस्पति है, एक है देशज और एक है विदेशज। जो हमारे देश की है मूल रूप से वो देशज है, और जो बाहर से लाई गई है या आई है किसी के द्वारा, उसको हम विदेशज कहते हैं। किसी क्षेत्र का समय काल विशेष के पौधों को फ्लोरा, पादप जात और वन्य प्राणी को प्राणीजात या फौना कहा जाता है। ये आप अपनी 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं? फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मीन्स जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं,
और फौना मीन्स जितने भी हमारी पादप, जो कि हमारे प्राणी जात हैं। ठीक है। अब हमारे देश में जो वनस्पति और वन्य प्राणियों की इतनी ज़्यादा विविधता है तो उसके कुछ कारण भी होंगे। तो आइए उसके कारण देखते हैं। पहला जो कारण है वो है धरातल। धरातल यानी कि भूमि। उसमें भी फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, भूभाग। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्रायः कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है। अब हमारी धरती कैसी है उसका बहुत फर्क पड़ता है वनस्पति पे। जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ वनस्पति है, धरती है, वहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति उगेगी। जहाँ पर समतल मैदान है वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति उगेगी। जो पर्वतीय इलाका है, जो पठारी इलाका है, वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति उगेगी। तो हमारे देश में क्योंकि भूभाग में ही इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतनी सारी वैरायटी है, इसलिए ही हमारे देश की वनस्पति और प्राणी जात में भी इतनी ज़्यादा विविधता है। दूसरा क्या है, मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब हमारे देश में जो मिट्टी है वो बहुत अलग अलग प्रकार की है। मरुस्थलीय एरिया की मिट्टी अलग है, जो डेल्टा क्षेत्र है, जो नदियों के आसपास का एरिया है, उसकी मिट्टी अलग है, जो पर्वतीय एरिया है उसकी मिट्टी अलग है। हमारे देश में बहुत सारी टाइप की मिट्टी है, तो इस वजह से भी हमारे देश में वनस्पति की जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मरुस्थल है तो वहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पे कंटीली झाड़ियों जैसे वन उगते हैं। नदियों के आसपास मैंग्रोव वन होते हैं। जो पर्वतीय एरिया है वहाँ की मिट्टी की परत गहरी होती है, इसलिए वहाँ पे शंकुधारी यानी कि शंख के इस तरह से। ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो जलवायु है, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है उस एरिया की। जलवायु के अंदर तापमान, पहला पॉइंट क्या है हमारा, तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्रायः वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मीन्स जहाँ पर भी तापमान बहुत ज़्यादा होगा या तापमान बहुत ज़्यादा कम होगा तो वहाँ पर वनस्पति अच्छे से नहीं उग पाएगी। तो उन एरियाज़ में वनस्पति हमेशा अलग तरीके की होती है, कम होती है। तो तापमान का बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पे तापमान हमेशा समान सा रहता है, वहाँ की वनस्पति अलग है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ की वनस्पति अलग है। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ की वनस्पति अलग है। और वैसा ही प्राणियों के लिए भी होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश भी बहुत मैटर करता है। जहाँ पर सीधी सूरज की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पर सघन वृक्ष होते हैं, घने घने वृक्ष होते हैं। जहाँ पर सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ रही हैं, कम पड़ रही हैं, वहाँ पर जो वृक्ष हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वहाँ की वनस्पति और वहाँ के प्राणी जात कितने और किस प्रकार के होंगे। ठीक है। जहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा वहाँ पर हमेशा हमें घने वन दिखाई देंगे। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, वर्षण। वर्षण मीन्स वर्षा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वालों की क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जिस प्रकार ज़्यादा सूरज वाले एरियाज़ में हमें ज़्यादा वनस्पति घनी दिखाई देती है, वैसा ही जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर भी सघन वन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारी आज की वर्कशीट समाप्त होती है, जिसमें आपने ये पढ़ा कि हमारा देश भारत जो है वो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ पर बहुत से प्रकार की वन्य प्रजातियाँ भी हैं और बहुत से प्रकार के वन्य जानवर भी हैं। और जो नदियों में रहते हैं जानवर वे भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रकार के हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार की भूभाग है, अलग अलग प्रकार की मृदा है। हमारे यहाँ पे पूरे भारत में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश बहुत अलग अलग प्रकार से पूरे हर राज्य में अलग है। इस वजह से हमारे देश में इतनी सारी हमें वैरायटी देखने को मिलती है। अब हम इसके वर्कशीट का सलूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
तो इसका आंसर सिंपल है, भारत में लगभग 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न 2, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। आंसर इसका, वनस्पति का अर्थ है पादप अथवा पेड़ पौधे। इसमें घास, पेड़ तथा कंटीली झाड़ियाँ शामिल हैं। हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधे इस प्रकार हैं: पीपल, बरगद, नीम, सफ़ेदा, बबूल, बैरी, अर्जुन, शीशम, अशोक, तुलसी आदि। इसमें आप कोई भी और नाम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? यह आप द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, वह वनस्पति जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती या बढ़ती है उसे अक्षत या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यह गमलों में लगाए गए पौधों से अलग है क्योंकि गमलों में लगाए गए पौधे हमारी सहायता से उगते तथा बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति में हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन गमलों में जो हम पौधे लगाते हैं वो हमने खुद लगाए हैं, इसलिए वे उस गमलों में लगाए गए पौधों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 देशज व 2 विदेशज वनस्पति के उदाहरण दें। देशज में नीम, बरगद, पीपल कुछ भी लिख सकते हैं आप, और विदेशज में चाय, रबड़, कॉफ़ी, जो भी आपको ठीक लगे, या इससे अलग भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका, या 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसमें आप देखिए क्या लिखेंगे। पहला है भूमि, विभिन्न प्रकार की भूमि जैसे मैदान, पर्वत, पठार इत्यादि में विभिन्न प्रकार की वनस्पति होती है। दूसरा है मृदा, मिट्टी में विविधता से वनस्पति में विविधता आती है क्योंकि अलग अलग प्रकार मिट्टियाँ भिन्न प्रकार की वनस्पति उगती हैं। थर्ड, तापमान, तापमान में अंतर के कारण भी वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता बढ़ती चली जाती है। फोर्थ पॉइंट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का वनस्पति की विविधता से सीधा संबंध है। सूर्य के प्रकाश की मात्रा में अंतर होने से भी वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता अधिक होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश होगा वहाँ पर उतने ही ज़्यादा सघन हमें वनस्पति हमें देखने को मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट, वर्षण यानी कि वर्षा, अधिक वर्षा तथा कम वर्षा वाले इलाकों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे घने वन होते हैं, और जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर वन अलग प्रकार के होते हैं। तो यहीं पे आपकी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आप सभी इसके उत्तर आज ही करेंगे और अपने अपने टीचर्स को भेजेंगे। धन्यवाद।